हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू केसी फंडाज। आज हम बेवरेज सीरीज के अंदर नरिशिंग बेवरेजेस के बारे में बात करेंगे। नरिशिंग का मतलब ही ये होता है कि आप अपने शरीर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अगर आप एक सप्लीमेंट के रूप में अपने बेवरेजेस में कंज्यूम करते हैं तो उन सब को नरिशिंग बेवरेज की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्यतः इसमें प्रोटीन एंड मॉल्ट के एडिशन को नरिशिंग बेवरेज बोला जाता है। नाउ प्रोटीन, जिसके बारे में आप सबने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, तो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट जब मैं बात करता हूं तो हमारा जो शरीर है उसके अंदर मुख्यतः 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी जरूरत होती है बॉडी को एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, जिसमें से एक प्रोटीन है, दूसरा फैट है और तीसरा कार्बोहाइड्रेट है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और विस्तार में बात बताऊंगा आपको। एंड सेकंड इज मॉल्ट। ना, मॉल्ट क्या है? मॉल्ट बेसिकली बार्ले, जो कि जौ, जो एक अनाज होता है, उसको अंकुरित करके यानी कि उसको जर्मिनेट करके भिगो के उसके स्टार्च के लेवल को बढ़ाया जाता है और उससे जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको हम नरिशिंग बेवरेजेस की श्रेणी में डालते हैं। नाउ ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो मॉल्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे फिर वो आपके बॉर्नविटा हो गया, कॉम्प्लान हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, पीडियाश्योर हो गया, सो ऑल दीज आर मॉल्ट बेस्ड बेवरेजेस जो कि ज़्यादातर बच्चों को पिलाया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको बच्चे पी सकते हैं, इसको एडल्ट भी पी सकते हैं। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं जा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो कमी है वो ये मॉल्ट पूरा करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर बच्चे ज़्यादा रोटी चावल ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं भी खाते हैं और अगर आप उनको दूध में सुबह और एक शाम को एक गिलास मॉल्ट रिलेटेड बेवरेज पिला देते हैं तो काफ़ी हद तक उनकी वो जो खुराक है, जो शरीर की ज़रूरत है, वो पूरी हो जाती है। तो एक तो हो गया आपका मॉल्ट बेस्ड, दूसरा है प्रोटीन। नाउ प्रोटीन से अगर मैं सीधा एक बात करता हूं तो हमारे दिमाग में एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है प्रोटीन एक्स, जो आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपने बचपन में पिया होगा। तो प्रोटीन एक्स भी एक मॉल्ट बेवरेज है। द ओनली डिफरेंस इज कि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर मॉल्ट बेवरेजेस जो हम मार्केट के अंदर देखते हैं। नाउ प्रोटीन के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तत्व होता है, क्योंकि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है जो शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आपकी मसल्स को बिल्डअप करने के लिए सबसे मुख्य न्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट माना गया है। तो अगर हम इन दोनों को देख के अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नरिशिंग बेवरेजेस में आती हैं, सो उसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है मॉल्टेड बेवरेजेस, जिसका जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब के सब आपके मॉल्टेड बेवरेजेस में आते हैं। अगर आप उसको दूध के साथ लेते हैं तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि दूध में भी अपना फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसके अंदर आप एक सप्लीमेंट डालते हैं तो वो एक बहुत ही उत्तम पेय पदार्थ बन जाता है। बट अगर दूध के साथ ना भी लेकर अगर हम उसको पानी के साथ भी यूज़ करते हैं तो भी हमारे को काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा मिलता है। दूसरा जो आजकल काफ़ी प्रचलन में आ गया है, जिनको हम कहते हैं स्मूदीज़। ना, ये स्मूदीज़ क्या हैं? स्मूदीज़ इज़ बेसिकली जो भी आपके डिफरेंट फ्रूट होते हैं, फ्रूट पल्प होता है, उसको योगर्ट या फिर दही या फिर आमंड मिल्क, जो कि नॉर्मल दूध नहीं है, क्योंकि नॉर्मल दूध में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है,
तो उस फैट कंटेंट से बचने के लिए या तो आप स्किम्ड मिल्क यूज़ करें, या फिर कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है कि वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं पी पाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम कोई और दूध यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फिर सोया मिल्क हो सकता है, वो आमंड मिल्क हो सकता है, यानी कि बादाम का दूध हो सकता है। उन सबको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस उसके अंदर हम योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, दही यूज़ कर सकते हैं, और उनको फ्रूट्स के साथ मिक्स करके एक शेक बना लिया जाता है जो कि बहुत थिक और बहुत गाढ़ा होता है, एंड दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी हेल्दी। हेल्दी इसलिए क्योंकि फ्रूट्स का अपने आप में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। उसके अंदर जो शुगर होती है वो नेचुरल शुगर होती है जो कि शरीर को ज़रूरत होती है। उसके अंदर जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, जो भी आपके मेन तत्व होते हैं जो एक शरीर को ज़रूरत होती है, तो वो आपको फलों से मिल जाता है, सब्जियों से मिल जाता है, और उसको आप मिक्स करते हैं योगर्ट, दही, जिसके अंदर खुद अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच आर वेरी वेरी हेल्दी। तो उनको हम स्मूदीज़ की श्रेणी में डालते हैं, और स्मूदीज़ बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। आजकल तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मिला के भी स्मूदीज़ बनाई जाती हैं। सो इट गिव्स यू अ वेरी वेरी बैलेंस टेस्ट, जिसमें कि शुगर ज़्यादा नहीं है, और सब्जियों को सीधा खाना जूस बना के कई बार मुश्किल हो जाता है। सो फ्रूट्स के साथ मिला के, क्योंकि उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एक तरह का केमिकल होता है जो फ्लेवर डेवलप करता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उन दोनों को मिक्स करके उसको कंज्यूम करने। एंड तीसरा जो मेजर चीज़ जो आती है वो आती है आपकी प्रोटीन बेस्ड ड्रिंक्स। नाउ प्रोटीन बेस्ड ड्रिंक्स में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोटीन एक्स एक प्रोडक्ट है, एक आजकल बहुत बच्चों में और एडल्ट्स में भी बहुत पॉपुलर है, विच इज़ पीडियाश्योर, जिसके अंदर भी आप देखेंगे कि पर 100 ग्राम्स जो भी उसमें कंटेंट है, उसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो एक नॉर्मल मॉल्ट बेवरेजेस या मॉल्ट प्रोडक्ट्स जो आपके मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। और मैंने ये भी आपको कहा कि ये सिर्फ बच्चे नहीं पर बड़े भी पी सकते हैं। नाउ फ़र्क क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रोटीन की जो क्वांटिटी उनको कंज्यूम करनी है वो ज़्यादा नहीं होती है, बट जब एडल्ट होता है उनके लिए रोज़ की जो प्रोटीन इंटेक होती है वो एक बच्चे से कहीं ज़्यादा होती है। तो अगर आप प्रोटीन एक्स या पीडियाश्योर पीते भी हैं तो उससे पूरे दिन की आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बताने की आपको कोशिश करता हूं। ये बोला गया है कि, और ये साइंटिफिक रिसर्च भी है इसके ऊपर, कि अगर आप कोई भी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप जॉगिंग नहीं करते हैं, आप एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स कि अपने सुबह उठे, अपना दिनचर्या का काम करा, ऑफिस का काम करा, घर आए, अपना खाना खाया, थोड़ी बातें करी, टीवी देखा और सो गए। इस स्थिति के अंदर अगर आप हैं तो ये माना जाता है कि पर केजी वेट पे, यानी कि अगर आप 1 केजी को अगर लेते हैं पर केजी, तो आपको 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है। नाउ अगर किसी इंसान का 100 केजी वजन है, जस्ट मैं समझाने की बात कर रहा हूं, तो अगर उसका 100 केजी अगर वजन है तो उसको रोज 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। नाउ अनफॉर्चुनेटली अमेरिका और यूरोप कंट्रीज से अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, यानी कि इंडिया को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ये पाया गया है कि मोर देन 90% ऑफ द आवर पॉपुलेशन दे आर माल नरिश्ड मीन्स कि उनके अंदर जो डेली प्रोटीन की जो इंटेक होनी चाहिए वो नहीं होती है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारे यहाँ का खान पान। मुख्यतः भारत को एक शाकाहारी देश के रूप में जाना जाता है, और यही कारण है कि जो प्रोटीन है उसकी जो लिमिटेशन है या उसके जो सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एक शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मेरे पास जो ऑप्शंस हैं
प्रोटीन लेने के, वो मेरे को फूड प्रोडक्ट्स में किस में मिलेगा? मेरे को दूध में मिलेगा, मेरे को दालों में मिलेगा, मेरे को छोले और राजमा में मिलेगा, मेरे को सोयाबीन में मिलेगा, मुझे पनीर में मिलेगा, तो ये एक बेसिक संरचना है जो आपके रोजमर्रा के जो खान पान है जो आप खाते हैं और जिसके अंदर प्रोटीन मिलता है। अब इसके अंदर दिक्कत ये है कि चाहे आप दूध ले लीजिए, चाहे आप पनीर ले लीजिए, चाहे आप दाल ले लीजिए, इन सब में सिर्फ प्रोटीन नहीं है। अगर मैं दाल का एग्जांपल देता हूं, तो दाल में जितना प्रोटीन है उतना ही आपको उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। दूध में जो प्रोटीन है उसके साथ में आपको फैट भी मिलेगा। अगर आप पनीर खाते हैं तो उसके अंदर भी आपको फैट मिलेगा। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही लिमिटेड सोर्स है, जैसे कि सोयाबीन एक है जिसके अंदर प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मटर है, हरी मटर जो है, उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। बट क्या हम पूरे महीने क्या सिर्फ सोयाबीन मटर खा के प्रोटीन का जो सप्लाई है, जो हमारे को रिक्वायरमेंट है, क्या वो हम पूरी कर सकते हैं? शायद नहीं। जबकि विदेशों में, क्योंकि ज़्यादातर जो देश हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो जो भी आपके एनिमल्स हैं, चाहे वो चिकन हो गया, चाहे वो मटन हो गया, बीफ हो गया, पोर्क हो गया, बहुत अलग अलग टाइप का जो मीट है, उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, बट दिक्कत अंडे में फिर वही बात आ जाती है कि जो उसका बाहर का जो सफ़ेद, जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, उसके अंदर तो प्रोटीन बहुत अच्छा है, पर जो अंदर का जो पीला हिस्सा होता है वो एक फैट है। तो अगर आप एक पूरा अंडा कंज्यूम करते हैं तो आपको मुख्यतः एक अंडे में 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। अगर आप उसमें से योक हटा देते हैं तो एक अंडे से आपको 3 से 3.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करूं कि एक आदमी जो कि 100 किलो का है और उसको 80 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो अगर वो एक अंडा खाता है तो एक घंटे में अगर 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो उसको कम से कम 14 से 15 अंडे खाने पड़ेंगे वो 80 ग्राम की जो पूर्ति है उसके शरीर के लिए, उसको पूरा करने के लिए। और ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब मैं एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़े से भी एथलेटिक हैं, आप थोड़े से भी हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं, माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स करते हैं, स्क्वाट्स मारते हैं, जॉगिंग करते हैं, ट्रेडमिल पे चलते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आपका जो इनटेक है प्रोटीन का वो 0.8 नहीं होगा, वो आपका पहुंच जाएगा मिनिमम। मैं अगर कंजर्वेटिव अप्रोच भी लेकर चलूं तो आपको पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। यानी कि अब जो मैथमेटिक्स है वो चेंज हो गई। अब 100 किलो का अगर एक आदमी है तो उसको 80 ग्राम की जगह 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। और इसीलिए इसको भरपाई करने के लिए या तो आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको मुख्यतः आपकी प्रोटीन की जो पूर्ति है वो हो जाएगी। वो किस लिए हो जाएगी? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चिकन खाते हैं तो 100 ग्राम चिकन, एक नॉर्मल जो चिकन होता है जिसको हम साफ करके, अगर ड्रेस चिकन होता है तो एक चिकन का जो वेट होता है वो करीब करीब 500 से 600 ग्राम होता है। तो उसमें से अगर हम हड्डियों को भी हटा देते हैं, ऑल थिंग्स, तो मोटा मोटा 300 से 350 ग्राम का वो एक वेट होता है जिसमें सिर्फ फ्लैश है, मीट है। 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम जो चिकन है मीट, उसके अंदर अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। तो अगर मैं 200 ग्राम प्रोटीन भी 200 ग्राम भी अगर मैं चिकन खा लेता हूं तो मेरे को सीधा सीधा सिर्फ चिकन से ही 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल गया, और बाकी का जो बैलेंस 40 ग्राम्स है वो मेरे को दूध, पनीर, मटर, छोले, दाल, इवन रोटी, जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं उसके अंदर भी थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, तो वो मैं कंपनसेट कर सकता हूं। बट चैलेंज ये आता है कि जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो देश है वो शुद्ध शाकाहारी या वेजिटेरियन ज़्यादा है, तो उसमें आप क्या करेंगे? तो वो आपके खाने पीने से पूरा नहीं हो सकता है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए इस चीज़ को।
लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को कि प्रोटीन आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपकी बॉडी का। आज की तारीख में पोस्ट कोविड इतने सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत सारी तरह की डिजीज़ हो रही हैं, फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, आपके मांसपेशियों में तकलीफ़ें हो रही हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं। ये सब किस लिए हो रहा है? बिकॉज आपकी बॉडी में जितना प्रोटीन जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। आप ये देखिए कि जो आपका हार्ट है, वो हार्ट भी एक तरह की मसल है, और मसल्स हमारे जो शरीर में हैं वो डेवलप तब होती हैं जब उनको प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन में एक अमीनो एसिड जो मेन तत्व होता है, उससे वो मसल फाइबर्स बनते हैं। सो अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो हम अपने शरीर के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और ये ही बिंदु है कि आज अगर मैं शुद्ध शाकाहारी हूं और मैं अपने खाने से रोज वो 70 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम, डिपेंड ऑन दी बॉडी वेट, अगर वो मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इसकी पूर्ति कैसे करूं? वो प्रोटीन मैं कहां से लाऊं? और इसलिए प्रोटीन बेस्ड बेवरेजेस बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गए हैं। प्रोटीन एक्स, पीडियाश्योर, ये छोटे छोटे हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत प्रोटीन है, इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल वे प्रोटीन सबसे पॉपुलर माना गया है। ये वही वे प्रोटीन है जो आपने अगर अलग अलग यूट्यूब पे ही अगर वीडियोस देखते होंगे तो उसमें जितने भी जो जिम जाते हैं, जो एथलेटिक बॉडी रखते हैं, जो हेल्थ के बारे में हमें बताते हैं, वो सब वे प्रोटीन को रिकमेंड करते हैं। जितना इसके बारे में दुष्प्रचार करा गया है कि ये गलत है, इसको खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ तक मेरा सवाल है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नकली नहीं है। वे प्रोटीन होता क्या है? व्हाट इज़ वे? वे जो है, जब आप दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं, आई थिंक आप लोगों ने भी घर में कभी ना कभी बनाया होगा। घर में माँ ने बनाया होगा, बीवी ने बनाया होगा, बहन ने बनाया होगा, या कोई है जो शौकीन है खाना बनाने का, आप जैसे, मेरे जैसे, उन्होंने बनाया होगा। तो आप देखें कि उसके अंदर जो पानी निकलता है, जब पनीर बनाते हो, आप दूध को फाड़ते हो, तो जो मेन मांस है वो तो उससे तो आपका पनीर बनता है, जिसको आप फिर प्रेस करके रखते हो, वो पनीर बन जाता है। जो उसके साथ में जो पानी निकलता है, उस पानी को इकट्ठा करके और उसको ट्रीट करके, उसको सुखा के, उसमें से पूरा जो प्रोटीन है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसको वे प्रोटीन कहा जाता है। और वे प्रोटीन क्योंकि ये एनिमल बेस्ड है, क्योंकि दूध आपका किसी जानवर से आता है, तो इसके अंदर आपको जितने भी 23 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे पाए जाते हैं। देन देर आर प्लांट बेस्ड अमीनो एसिड्स, जैसे कि जो आप मटर खाते हो, सोयाबीन खाते हो, उसके अंदर जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं और जो प्लांट के अमीनो एसिड्स हैं, उसमें 2 से 3 अमीनो एसिड्स प्लांट्स में होते ही नहीं है। तो हम चाहे कितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा लें, हमारे 2 से 3 अमीनो एसिड्स की भरपाई वो भी नहीं कर सकते। एंड इसीलिए वे प्रोटीन इज सो पॉपुलर। वे प्रोटीन का जो एक स्कूप होता है, जिसको कि हम 30 ग्राम का एक स्कूप मानते हैं, तो 30 ग्राम का अगर इसका पाउडर जो है, जिसको आप दूध में मिक्स करके पी सकते हैं, नॉर्मली पानी में पीना चाहिए क्योंकि दूध में आप ले रहे हो तो फिर अगेन एडिशनल फैट आपके अंदर जा रहा है। तो 30 ग्राम के अंदर आपको मोटा मोटा 23 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 30 ग्राम में 23 ग्राम प्रोटीन। आपने एक 200 ml का पानी लिया, पाउडर मिक्स करा, शेक करा, एंड हैव इट, दैट्स इट। तो अगर आपके पास 23 ग्राम प्रोटीन एक एडिशनल सप्लीमेंट आ रहा है जो आप हर रोज़ ले पा रहे हो, तो बाकी का जो प्रोटीन है वो आपके खान पान से निकल जाता है। मैं ये कोई कतई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप हर किसी को वे प्रोटीन खाना चाहिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप पूरे दिन में क्या खा रहे हैं, उसमें कैलोरीज कितनी हैं, उसमें प्रोटीन कितना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से 0.8 पर केजी या 1 ग्राम पर केजी का आपकी प्रोटीन्स की खुराक आपके शरीर में पहुंच रही है, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है।
बट अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोटीन की खुराक उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तब आप वे प्रोटीन को एक ऑप्शन, एक ऑल्टरनेट के रूप में लेकर चल सकते हैं। एंड दीज protein, malt based beverages, and smoothies. This is what comes under nourishing beverages. आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मैं इंतज़ार करूँगा आपकी कमेंट्स का, आपके सुझाव का। प्लीज़ लाइक करें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ शेयर करें। तब तक, जब तक मैं अगली वीडियो में आता हूँ, तब तक प्लीज़ टेक केयर।